आगरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने मकान मालिक पर बेटियों और बेटे के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लंबे समय से परिवार को परेशान कर रहा है। महिला ने पुलिस से शिकायत कर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि वह अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ किराए के मकान में रहती है और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करती है। आरोप है कि मकान मालिक लंबे समय से बिना बताए कमरे में घुस आता है, गाली गलौज करता है और उसके बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार व अश्लील इशारे करता है। महिला का कहना है कि कई बार समझाने और शिकायत करने के बावजूद आरोपी की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। इतना ही नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में भी वह कमरे में पहुंचकर बच्चों से बदसलूकी करता है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मकान मालिक उन्हें मकान छोड़ने से भी रोकता है और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। पीड़िता ने सदर बाजार थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस को शिकायत सौंप दी गई है और मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह सभी आरोप पीड़िता की शिकायत पर आधारित हैं और पुलिस जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामला हुआ कि तारचंदी हम रेंट पर रह रहे थे। एक दिन रात में मेरी मम्मा की नाइट ड्यूटी थी, वो घर में घुसाया, हमारे साथ गलत हरकतें करने लग गया। वो हमारे पीठ पे हाथ फैलाने, उन्होंने कहा कुछ बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। मैं सो रही थी और मेरे साथ 2 बहनें भी थी। उसने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की और उसका ताराचंद नाम है, कंट्रोल चलाता है। हम उनके यहाँ रेंट पे रहते हैं। बगीची तो मारने की धमकी दी थी, मेरा भाई था, मारने की धमकी दी थी कि ज्यादा बोला तो एक साइड में अगर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। ये रात के 11:30 बजे हुई थी। अब क्या चाहती है? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें कार्रवाई करनी गई थी। पुलिस चौकी पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं है और हम यहाँ आए तो यहाँ पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो और इंसाफ मिले हमें। कौन सा थाना लगता है? सदर थाना। क्या मामला है? ये मामला ये है कि मैं किराए पे रहने लगी इनके घर पे, तो बाबा ये कंट्रोल वाले बाबा ताराचंद के घर पे, तो इन्होंने गलत हरकत रखा था। हमें पता नहीं था कि ये कैसे है कैसे नहीं है। बड़े बूढ़े समझे, हमने कमरा ले लिया कि बड़े बूढ़े हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं काम करती हूँ कुछ फैमिली में, मेरे बच्चियों को बुलाता रहता है कमरे में कि आ जाओ। इन बच्चियों को बुलाता रहता है। बच्चियां डर गई थी तो मम्मी पापा हमें बुलाते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं नाइट ड्यूटी पे थी, नाइट ड्यूटी लग गई मेरी, तो नाइट ड्यूटी पे 11:30 बजे मेरे घर में घुस गया कमरे में। मेरी बच्चियां थी तो मेरी बच्ची डर गई, तो मेरी बच्चियों की पीठ पे हाथ फहराने लग गया। तो बच्ची डरो मत। वो नशे में था, वो बाबा नशे में था। हमसे कहने लगा कि कोई बात नहीं है और कंट्रोल पे अनाज देता हूँ और तुम्हें चिंता वाली कोई बात नहीं है। कमरा खाली वाली मत करो, आराम से रहो और मैं दे दिया करूंगा तुम्हें राशन पानी। गलत नजर रखता था हमें। थाने पर थी शिकायत की थी तो उन्होंने चौकी इंचार्ज ने हमें धमकी दे दी कि राजीनामा कर लो, नहीं तो बाबा मर जाएगा, तुम सब लोग जेल में चले जाएंगे। हाँ, और सियानी मैडम ने भी यही बात कही थी। आज आप उन्होंने ये कही कि कमरा खाली कर दो। बोला कार्रवाई के लिए? कार्रवाई के नहीं बोला, बस ये बोला कि कमरा खाली कर दो। मैंने भी कही नहीं, कमरा कैसे खाली कर देंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा है। मैंने की मेरी सैलरी भी नहीं होती है। कार्रवाई चाहती हूँ, सख्त इनको दी जाए क्योंकि ये गलत है। मेरे घर में घुस आए 11:30 बजे, मैं थी भी नहीं। मेरी बच्चियां भी बहुत परेशान है, बहुत डरी हुई थी। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।